तो मेरी ना घर बनाने का कोई प्लान नहीं था। तकरीबन 4 लाख की पेमेंट पेंडिंग थी। जितने सारे लोगों ने उस टाइम पे काम करवाया था, किसी ने भी प्रॉपर तरीके से पेमेंट क्लियर नहीं किया था। मेरी यूट्यूब पेमेंट भी बाय द वे मम्मी के अकाउंट में ही आती है डायरेक्ट, मेरे अकाउंट में कुछ नहीं है। फिर बारी आती है कि टोटल कितना खर्चा हुआ। शी वॉज शॉक्ड एट दैट मोमेंट। मतलब क्या बोल रही है, कुछ देर बाद नशा उतर जाएगा, ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची, ऐसा करके एक रिएक्शन दिया। फिर मैं हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलिंग टिप्स बाय पूजा। दिस इज मी योर पूजा एंड वेलकम बैक टू एन अदर एक्साइटिंग ब्लॉग। गाइस आज है 27 ऑफ मार्च। आज की दिन की पूरी ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एंड बहुत कुछ आज शेयर करना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी देनी है घर को लेके। तो चलो आज की ब्लॉग इसी से स्टार्ट करते हैं। एंड अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना अगर कंटेंट पसंद आए तो। एंड उसके बगल में एक छोटा सा बेल आइकन होगा, उसे भी जरूर हिट कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो डाल सकूँ आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन जा सके और सबसे पहले आप वीडियो को देख सके। एंड अगर आप चाहो तो मुझे मेरी सोशल साइट्स पे भी फॉलो कर सकते हो। दिस इज टोटली अप टू यू। आई विल पुट ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी बजा है मॉर्निंग के तकरीबन 10:30 और मैंने नहा लिया है। आज मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में हुआ था रोटी एंड पनीर। मैं इन दिनों रोटी खा रही हूँ मॉर्निंग में। डाइट हो तो नहीं रहा लेकिन फिर भी हेल्दी वगैरह सब कुछ मिला के ही चल रही है। तो मैंने रोटी खाया था एंड उसके साथ पनीर की एक सब्जी थी जो मैंने कल रात ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखी थी। एंड उसके साथ एक कप ऑफ ग्रीन टी। बहुत दिनों के बाद मुझे आज ग्रीन टी पीने को मिला क्योंकि ख़त्म हो गया था। माँ को मैं कल बोली थी कि आप ले आओ लेकिन वो भी भूल गए थे। तो हो जाने के बाद मैंने नहा लिया क्योंकि अभी मुझे प्रिपेयर करना होगा आज की सबसे अमेजिंग चीज़। वो है मटन बिरयानी एंड चिकन चाप। ये मेरी ज़िंदगी की शायद फर्स्ट और सेकंड टाइम की अटेम्प्ट है। मैं मटन बिरयानी बनाने वाली हूँ। तो ऑलरेडी सब कुछ मैंने प्रिपेयर कर लिया है, अभी बस नीचे जाना है एंड काम शुरू कर देनी है। रेसिपी अगर हो सके तो मैं शेयर करती रहूँगी। सो या तो चलो फाइनली स्किन केयर भी हो गया है। मैंने बालों को थोड़ा सा सुखा भी लिया है। अभी चलते हैं एंड प्रिपेयर करते हैं आज की स्टार लंच जो कि है मटन बिरयानी एंड चिकन चाप। বলো খুব ভালো খেতে হচ্ছে। খুব ভালো মানে খুব
एखाने मम्मी खा रही है, एखाने मम्मी खा रही है। यहाँ पे मम्मी का है। सर व्हाट इज योर ओपिनियन? বেশি আমার কপি না করে মন থেকে বল, অসাধারণ কিছু কম বেশি এখন তো হলেও বলবি না ক্যামেরায়। না, সব ঠিকঠাক, একদম পারফেক্ট সব। অসাধারণ, অনবদ্য, আর কি বলা যায়, অমায়িক অমায়িক। অতুলনীয়। অতুলনীয়, অপরিসীমিত বলে না বোঝা যাচ্ছে। দেখো তো বিবাল বেরিয়ে যাচ্ছে। यहाँ पे मैं भी अपना खाना ख़त्म करती हूँ, देन आप लोगों से मिलती हूँ। तो खाना कंप्लीट करके वापस हम लोग आ गए हैं एंड इट्स ऑलमोस्ट 3:30। अभी जाएंगे मेरी नई वाली रूम में क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है इस रूम में, सच्ची में टिक नहीं पा रहे। साथ ही साथ हम लोगों को आज कश्मीर फाइल्स भी देखना है, देखते क्या होता है। प्लान है शाम को निकलने का। चलो थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं एंड मिलते हैं कुछ ही देर बाद। 2000 years later. सो हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड अगेन वेलकम बैक। काफ़ी रात हो चुका है, इट्स ऑलमोस्ट 7:30 एंड अभी मैं और बॉबी थोड़ा सा निकल रहे हैं क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें आज लाना होगा। मैंने बहुत पहले 6-7 ब्लाउज बनाने को दिया था, तो वही मैं लाने जा रही हूँ एंड घर के लिए थोड़ा सा फालूदा भी लाऊंगी, सबके लिए, दीदा, पापा, मम्मा, इनके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। तो चलो निकलते हैं, सब कुछ लाते हैं एंड देन मैं एक एक करके सब कुछ शेयर करती हूँ। हाँ, थोड़ा सा लेट हो रहा है इसीलिए मैं बार बार वो कर रही हूँ। तो आने के बाद सब कुछ बताती हूँ, सब कुछ शेयर करती हूँ एंड देन पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। ओ एंड बाय द वे, ये जो आप देख रहे हो ये मुझे बॉबी ने गिफ्ट किया था उसकी बर्थडे से पहले। हम लोग शॉपिंग करने गए थे तो उस टाइम पे, तो बहुत प्रिटी है। बहुत बार मुझे बोल रहा था कि दीघा में ले चल, बट मैं नहीं ले गई, लेकिन आज मैं पहन रही हूँ। तो कह रहा है कि तूने कहा था कि तुझे ये पहला वैशाख, मतलब बंगाली लोगों का एक फेस्टिव, मतलब ये होता है फेस्टिवल, तो कहा था कि न्यू ईयर, बंगाली न्यू ईयर, तो उसके बाद पहनेगी, आज पहन लिया, ये वो कहते कहते। ठीक है, तो आप लोग बताना कैसा है, ये इसका चॉइस है। यहाँ पे कोई कुछ कर रहा है, क्या कर रहे हो? पैंट पहन रहा हूँ। तो यहाँ पे टॉम भी रेडी है एंड अभी हम लोग निकलेंगे। चलो। सो हाँ, गई हूँ घर वापस। एक सेकंड पहले रूम में जाते हैं, काफ़ी अंधेरा है गाइस। इस काम से निकले थे वो तो नहीं हुआ, लेकिन उसके बदले का अच्छा सा चीज़ हुआ है। मैंने ये लंबा वाला एक वास लिया है, ये 2 फ्लावर्स की स्टिक लिया है, ब्राउन ब्रेड यहीं पे रह गया, शिट। तो ये दोनों अच्छा सा फ्लावर का ये लिया है इसके लिए एंड काफ़ी सस्ता पड़ा। एंड देन मैंने यहाँ पे लिया है और एक क्यूट सा चीज़, ये मिनियन आप देख रहे हो, ये एक्चुअली में पिगी बैंक है, आप यहाँ पे पैसे डाल सकते हो एंड यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये भी होम डेकोर के लिए, साथ ही साथ मतलब बहुत क्यूट लगा मुझे, तो मैंने इसीलिए इसको ले लिया। एंड लास्टली मैंने और एक अच्छा सा चीज़ लिया है जिसके लिए मैं कभी भी बार्गेन नहीं करती हूँ, मैं कभी भी पूछती नहीं हूँ। अगर मुझे ये चाहिए तो मैं वो ले लेती हूँ। वो है सिर्फ और सिर्फ मेरा ये वाला भाई, जो बोल नहीं पाता है। ये वाला भाई तो फिर भी बोलता है, लेकिन ये वाला भाई बोल नहीं पाता है। तो मैंने और एक छोटा सा गन्नू लिया है एंड बहुत प्यारा है इसका भी फेस। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने जो लिया है वो है ये। यस, मैं कल से फिर से वर्कआउट पे लगने वाली हूँ एंड ये काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। चलो मैं क्या करती हूँ, मैं पहले अपने रूम में जाती हूँ क्योंकि फ़ैन की आवाज़ में जो भी कुछ मैं बोलने वाली हूँ वो आप लोगों को सुनाई नहीं देगा, पहली बात। दूसरी बात, फ़ैन ऑफ करके मैं बात नहीं कर सकती। रूम टूर नहीं है बट या काइंड ऑफ। पहले दरवाज़ा वगैरह ऑफ कर लेते हैं। ओ बाय द वे, एसी लग गया है, मतलब मेरी रूम ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सिर्फ और सिर्फ जो लाइट्स का काम है वो कुछ हद तक बाकी है। जो इलेक्ट्रिशियन है वो 2 दिन से नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, तो इसी वजह से चलो अभी एक एक करके सब कुछ मैं बताती हूँ। ओके, तो जो मेन टॉपिक है कि मुझे घर बनाने में तकरीबन कितना खर्चा लगा, मतलब कितना मैंने स्पेंड किया। देखो, पहली बात तो ये है कि जो भी कुछ अच्छा मेरे साथ जब भी हुआ है मैंने हमेशा इस प्लेटफॉर्म में शेयर किया है एंड
कहीं ना कहीं पे जाके जब भी आप लोग मेरी साउंड थोड़ा सा इको कर रहा है, उसके लिए आई एम सॉरी। तो जब भी आप लोग इनकरेज करते हो या फिर मेरी खुशी देख के आप लोग खुश होते हो, उससे अच्छी फीलिंग ना सबसे पहले तो हो नहीं सकती, ना कभी हो पाएगा। क्योंकि दूसरों की खुशी में खुद की खुशी ढूंढना एक काफ़ी बड़ी चीज़ है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। एंड जो लोग भी इनकरेज करते हो उनको बहुत 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 शुक्रिया कि मैं हर बार ही बोलती हूँ आप लोग हो इसीलिए ये सब पॉसिबल हो पा रहा है। अदरवाइज़ मैंने कभी सपने में भी इतना दूर तक नहीं सोचा था। अभी तो बहुत दूर जाना है स्टिल। ओके, तो बहुत सारे कमेंट्स कह लो, डीएम्स कह लो मुझे रिसीव हुआ था कि दीदी खर्चा कितना हुआ, अप्रॉक्सीमेटली एक आइडिया दे दो ताकि हमें भी थोड़ा सा मालूम हो जाए। इस तरीके की बहुत सारे डीएम्स मुझे रिसीव हुए, तो मैं तो पर्सनली सबको रिप्लाई नहीं कर पाई। पहली बात तो ये है कि पॉसिबल नहीं था। दूसरी बात ये है कि तब तक मैंने जो हिसाब किताब है वो कंप्लीट नहीं किया था। तो मैंने मम्मा को कल रात को कहा कि आपसे अगर पॉसिबल हो सके तो आप प्लीज़ एक बार मुझे सब चीज़ों का रिसीप्ट या फिर जो भी है कुछ दे सकते हो। मम्मा वाज लाइक मैंने सब कुछ एक साथ कलेक्ट करके रख दिया है। एंड आप यकीन नहीं मानोगे, हर एक पर्चा कह लो, हर एक बिल कह लो, उसमें मेरा नाम है। एंड वो इतना ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था, आई कांट इवन टेल यू कि मतलब कितना एक बदतर सा फील हुआ। तो मम्मा ने कहा फिर कि तुम जब 10 साल बाद इस चीज़ को देखोगे कि ये तुम्हारा एसेट है तो तुम्हें ही अच्छा लगेगा, वॉट एवर। तो तब जाके मैं आपको सबसे पहले मैं एकदम फर्स्ट से एक चीज़ बताती हूँ। अगर वो नहीं बताऊँगी ना तो इतना सब कुछ बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। तो मेरी ना घर बनाने का कोई प्लान नहीं था। तो मेरी प्लान ना सबसे पहले तो ये था कि मैं घर नहीं बनाऊँगी। ये मैं आज बोल रही हूँ। यहाँ पे बाई द वे मम्मी है जिसको बहुत नींद आ रही है, बट फिर भी फालूदा लेंगे के लोगों को। अरे ठीक है चल तो हाई बोलो हाय बाय। मम्मी अभी बैठ के फालूदा खाने वाली है, वॉट एवर। अभी पॉइंट पे आते हैं। मेरी कोई भी प्लान नहीं थी घर बनाने का। मेरा प्लान था सच्ची में, आज मैं यहाँ पे बता रही हूँ, गाड़ी लेने का। एंड बाय गॉड ग्रेस अब तक शायद वो हो चुका होता ना मम्मा, तो अब तक ठीक है ऐसा मत करना, अब तक शायद वो हो चुका भी होता। बट क्या हुआ, एक दिन मैं नॉर्मल सा नीचे ही था तो सडनली मैं यूट्यूब स्टूडियो चेक कर रही थी एंड कहीं ना कहीं पे जाके मेरी कुछ पुरानी वीडियोस आई यूट्यूब में ही, मतलब यूट्यूब स्टूडियो एंड यूट्यूब दोनों में थी। तो मैंने मेरी कुछ ब्लॉग्स देखा एंड तब जाके मैं सोची कि मैं हर वक्त उसी रूम में घूम फिर के वीडियो बनाती हूँ, चाहे वो ब्लॉग हो, चाहे वो मेरी मेकअप की वीडियो हो, फैशन की वीडियो हो। तो आप लोग देखते हो यही मेरे लिए तो बहुत कुछ है। ना तो बैकग्राउंड का कोई कलर है, ना तो बैकग्राउंड अच्छा है, मतलब कुछ भी नहीं है, फिर भी आप लोग देखते थे। आप लोगों ने इतना ज़्यादा मतलब प्यार दिया, ये मेरे लिए बहुत कुछ है। तो एक दिन क्या हुआ, अचानक से मेरी मूड इतना ज़्यादा डाउन हो गया। मम्मा किचन में थी, कुछ काम कर रही थी, मैं ना बस रो पड़ी। आपको याद है वो दिन? तो मैं बस रो पड़ी एंड मैंने बस मम्मा को यही कहा कि मम्मा चलो घर को कंप्लीट करते हैं, छोड़ो अभी ये सब। शी वॉज शॉक्ड एट दैट मोमेंट, मतलब क्या बोल रही है, कुछ देर बाद नशा उतर जाएगा, ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची, ऐसा करके एक रिएक्शन दिया। फिर मैंने ना सच्ची में कहा कि नहीं मम्मा चलो करते हैं। तो माँ ने कहा कि तुम सोच लो पहले, तुम अभी मतलब क्या क्या बोल रही हो, तुम्हें भी आइडिया नहीं है, तुम पहले थोड़ा सा टाइम लो, सोच लो, फिर जाके डिसीजन लेना। आई वाज लाइक मैंने डिसीजन बना लिया है और कोई डिसीजन में मुझे नहीं जाना है, चलो घर को कंप्लीट करते हैं। तब जाके मैंने और मम्मा ने ये डिसीजन लिया एंड उस दिन से आज तक मेरी जितनी भी आप कह लो कमाई हुई या फिर जितना भी मैंने कमाया उसका 80% मैंने बस यहाँ पे इन्वेस्ट किया, 20% मैंने अपने ऊपर भी इन्वेस्ट किया, मैं झूठ नहीं कहूँगी। तो पूरी की पूरी मैंने यहाँ पे लगा दिया। अभी बारी आती है कि टोटल कितना खर्चा हुआ। जो सबसे ज़्यादा डीएम कह लो, कमेंट्स कह लो रिसीव हुआ, किसी लोगों ने तो पर्टिकुलर ये भी पूछा कि दीदी सिर्फ और सिर्फ कलर करवाने में आप लोगों को कितना लगा, ये वो कलर का क्या अलग अलग प्राइसेस होती है। तो वो तो बहुत सारी चीज़ होती है, मुझे भी पर्टिकुलर नहीं मालूम क्योंकि ये इन सभी चीज़ों की हेडक्वार्टर मेरी मम्मी थी। तो जब हम लोगों ने इस मतलब मेरी पापा ने इस घर को बनवाया था तब उन्होंने इन्वेस्ट किया 13 lakhs। नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट 13 lakhs में से पूरी की पूरी 13 lakhs वहाँ पे नहीं गया था, राइट मम्मा? नहीं गया था, उसमें से काफ़ी सारा पैसा इधर उधर हुआ बहुत सारे काम के लिए। देन जब मेरी वो वाली रूम मतलब जो एक्चुअली में मम्मी पापा का है
जब हम लोगों ने उस रूम को एंड साथ ही साथ यहाँ का मतलब बाहर का टाइल्स वगैरह मम्मी ने किया, तब जाके मेरी और मम्मा की एक साथ मिला के तकरीबन 1,20,000 to 1,40,000 अप्रॉक्सीमेटली, मुझे भी याद नहीं है, और को में हाँ मतलब 1.5 लाख के अंदर तब खर्चा हुआ था, फिर भी इनकम्प्लीट थी। नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट कि अब जाके जब मैंने पूरी की पूरी घर को कंप्लीट किया तब कितना खर्च हुआ। हम लोगों ने जब एक हिसाब किया था, किसी भी चीज़ को करने से पहले आप एक कैलकुलेशन करते हो कि हाँ इतना होगा, तो मैंने और मम्मा ने बैठ के तकरीबन 3,40,000 का एक बिल निकाला था कि हम लोगों को इतना लगेगा। 40,000 फिर भी मैंने एक्स्ट्रा रखा था कि इधर उधर लग सकता है, तभी मतलब पैसों की अहमियत थी, पता चल रही थी। तो 40,000 भी बहुत ज़्यादा लग रहा था कि एक्स्ट्रा सोच लो, उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा काम वगैरह होगा हो जाएगा। बट जब हम लोगों ने एक एक चीज़ में हाथ डाला, प्राइजेस, नानी मतलब दादाजी परदादाजी सब कुछ याद आ गया। एक एक चीज़ पे जब हम लोगों ने हाथ डाला, जो हम लोगों ने आप समझ लो 10 रुपये सोचा था, उसका प्राइस तब तक 70-80 हो चुका था। ऐसे करके हुआ 3,40,000 का तो आप मतलब छोड़ ही दो, कहाँ से मतलब ऐसे निकल गया। पहले मम्मी ने 2 लाख निकाला था, वो तो ऐसे बस ऐसे निकल गया। देन धीरे धीरे जब काम चालू निकल गया तो तब सबके सब हम लोगों ने वो 2 लाख आया, देखा भी नहीं ज़िंदगी में, पहली बार मैं 2 लाख देख रही थी सामने। अकाउंट में देखा था लेकिन सामने इतना सारा पैसा, कितना अच्छा लग रहा था, साथ ही साथ दुख भी हो रहा था कि एक साथ निकल जा रहा है। बट आने के बाद वो कहीं पे भी नहीं मिला कि हाँ मम्मी ने निकाला था आज ही, देखा था सुबह को, कुछ याद नहीं है। उसके बाद तो आप छोड़ ही दो, एक एक करके खर्चे के ऊपर खर्चा। किसी चीज़ को हम लोग अगर सोचें कि 10,000 के अंदर हो जाएगा, उसका प्राइस आगे बता रहे थे 20,000 25,000। तो ये करते करते हमारा जो बजट था, आप वो सोच लो तकरीबन 6 लाख to 650। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अभी भी कुछ काम बाकी है जो हम लोगों को कंप्लीट करना होगा। एंड साथ ही साथ और भी आप सोच लो तकरीबन 2 लाख लगेंगे। ठीक है, 2 लाख मैं बहुत कम करके बता रही हूँ, मतलब पूरी घर को एकदम घर बनाने में अभी भी और 2-2.5 लाख जाएगा। अभी मेरी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं इतनी सारी पैसे एक साथ स्पेंड कर पाऊँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 महीने 4 महीने 5 महीने भी लग सकता है, क्योंकि मेरी अभी इस टाइम पे बहुत सारे प्लान्स हैं जो मुझे कंप्लीट भी करना होगा। तो मैं एक साथ एक ही चीज़ पे इन्वेस्ट नहीं कर पाऊँगी, तो अभी भी 2-2.5 लाख का काम है। अभी आप अगर सोचोगे कि इतना पैसा अभी कहाँ पे लगेगा, सब कुछ तो हो ही चुका है। अभी फर्नीचर में है एंड कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि थोड़ी सी प्राइसी है। हाँ, अब तक आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने ऑलरेडी 27,000 का सिर्फ और सिर्फ होम डेकोर ऑर्डर कर दिया है। मुझसे अगर हो सके मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी अमेजन हॉल, अगर आप देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सिर्फ और सिर्फ 27,000, अभी भी चीज़ें बाकी है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि मतलब हो चुका है, अभी भी बाकी है, धीरे धीरे करेंगे ना। जो लोग पर्टिकुलर मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी कलर का, तो कलर का हम लोगों ने पहले जब एक आइडिया लगा रहे थे, मम्मा कितना लगाया था हम लोगों ने, 25,000 रंग का प्राइस चार्ज, मतलब इस तरीके की मिला के मैक्स टू मैक्स 60,000 ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। बट जब रियलिटी मतलब सामना हुआ रियलिटी के साथ, तब हमारा खर्चा हो गया तकरीबन 1,20,000। अभी मैं एक चीज़ यहाँ पे भी बता दे रही हूँ कि कुछ जगह पे कलर नहीं हुआ है। हमारी पड़ोसी बहुत गंदे हैं एंड वो मतलब उन लोगों ने उस साइड पे कलर करने को नहीं दिया। जब प्लास्टर हो रहा था तब उन्होंने प्लास्टर करवा लिया, बट जब कलर की बारी आई तो उन लोगों ने कलर नहीं करवाने दिया एंड दे आर वेरी अनोइंग। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर वो लोग कभी भी मेरी ब्लॉग्स देखेंगे तो ज़रूर किसी ना किसी एक रिलेटिव देख ही लेंगे। तो लिटरली दे आर वेरी अनोइंग एंड किस तरीके से हम लोग उन लोगों को झेलते हैं ये हमें ही मालूम है। मतलब बहुत गंदे लोग हैं। तो कलर करने नहीं दिया, तो वो पूरी की पूरी साइड बाकी है एंड बाकी के जो 3 जगह है वो कंप्लीट हो चुका है।
होम टूर, रूम टूर आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। बस घर को थोड़ा सा सजाने दो, सब कुछ ठीक हो जाए, मैं एक एक करके शेयर कर दूँगी। तो आप लोगों को बस लास्टली अगर मैं एकदम क्लियर कट एक हिसाब दूँ तो मेरी अप्रॉक्स स्पेंड होगा 9 to 10 lakhs, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी 650 to 7 lakhs ऑलरेडी स्पेंड कर दिया है एंड यही है बजट। तो यही गया है टोटल खर्चा। अभी आप अगर सोच लो कि आप कुछ करना चाहते हो या फिर आप लोगों को करना है, मैं बस दिल से यही कहूँगी कि अगर मतलब मुझसे हो गया ना ये चीज़, ऑनेस्टली स्पीकिंग आप में से कोई भी कर सकते हो। मतलब जब मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया था वहाँ पे कोई प्लान भी नहीं था, राइट माँ, कि हाँ यूट्यूब से कुछ होगा, कभी भी मेरी 1000 सब्सक्राइबर भी होगी, कोई लोग मुझे देखेगा भी। बस मैंने पैशन फॉलो किया, मैंने स्टार्ट किया एंड मैं बस यही कहूँगी कि मैंने हार्डवर्क तब भी किया, मैं हार्डवर्क आज भी करती हूँ। उसके हिसाब से कभी कभार व्यूज़ नहीं आते हैं, कभी कभार सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते हैं, किसी मतलब बेहुदा वीडियोस में काफ़ी व्यूज़ चला जाता है, तो कभी कभार सोचती हूँ कि लोग नहीं लेते किसी सीरियस चीज़ को। फिर एट द सेम मोमेंट ये भी सोचती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग इस मुकाम तक पहुँचने के लिए कितने मेहनत करते हैं। तो लाइक ठीक है, जो है मेरे पास काफ़ी सारा है, तो आप लोग भी अगर कभी भी सोचते हो कि हाँ यूट्यूब स्टार्ट करना है या फिर वीडियो बनाना है, कुछ करना है, उतना ना दूर का मत सोचो, बट स्टार्ट कर दो। अगर मेरे से हुआ है आप लोगों से तो डेफिनेटली होगा, ये बस मैं कह सकती हूँ। और कुछ शेयर करने लायक है नहीं। चलो फिलहाल नीचे जाते हैं, डिनर करते हैं, मम्मी ड्रेस वगैरह चेंज करेगी, मैं भी खाना खाऊंगी, फिर आके इस व्लॉग को हम लोग एंड करते हैं। ये रात के खाने की प्रिपरेशन, यहाँ पे खाना दे दिया गया है। माँ की मूड कुछ अच्छा नहीं है, क्या हुआ पापा के साथ झगड़ा हो गया फिर से। एंड यहाँ पे बच्ची कुची, ये किसका है माँ? आपका? माँ है ना, तो इसीलिए सैक्रिफाइस करना तो बनता है गाइस। सब खा के वापस आ चुकी हूँ एंड खाते खाते ना मुझे बस एक ही चीज़ याद आया जो मुझे लास्टली बस आप लोगों के साथ शेयर करनी है। देखो अभी सब कुछ हो गया है वो अलग बात है, लेकिन सच्ची में मैं बस एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। कोई भी काम जब भी आप करने जाओगे ऐसा मत सोचना कि आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। ऐसा भी हो सकता है आप बहुत सारे डाउन्स देखो, ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ सिर्फ और सिर्फ काफ़ी सारा अच्छा ही हो, कुछ खराब उसमें हो, लेकिन हाँ मिक्स्ड होगा। आपको सब एक्सपीरियंस खराब नहीं मिलेगा, आपको सब एक्सपीरियंस एकदम अच्छा भी नहीं मिलेगा। मैं ये चीज़ क्यों कह रही हूँ, जब हम लोगों ने इस डिसीजन को लिया था तब मेरे पास जितना था मैंने उससे कुछ हटा के फिर सब कुछ मम्मी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। मेरी YouTube पेमेंट भी बाय द वे मम्मी के अकाउंट में ही आती है डायरेक्ट, मेरे अकाउंट में कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी ऑलरेडी जो यूज़ करती हूँ, नहीं छोड़ो वो सब पर्सनल चीज़ है, ये आपको नहीं बताना। तो मेरी मम्मी के अकाउंट में आती है, तो मैं वो पैसे को हाथ भी नहीं लगाती हूँ जो मेरी YouTube की अर्निंग है। मैं बस अपने लिए वो रखती हूँ जो मैं प्रमोशन वगैरह करती हूँ, उससे मुझे जो मिलता है वो मेरे लिए बहुत है एंड उससे ही काम हो जाता है। कभी कभार उसमें से भी मैं मम्मा को ट्रांसफ़र कर देती हूँ, ऐसे काम होता है। तो जब मैंने इस डिसीजन को लिया था, घर में काम चालू हो गया था एंड तकरीबन तब तक 3-3.5 लाख खर्च हो चुका था। उस टाइम पे जाके कुछ क्राइसिस का सामना हम लोगों को करना पड़ा, क्योंकि मम्मा का एक डिसीजन था, देखो अभी सब कुछ बैंक खाली करके मैं तुम्हें काम करने नहीं दूंगा। वहाँ पे मम्मा ने हर वक्त एक अमाउंट सेट करके रखा था कि इससे नीचे जब भी हो जाएगा काम बंद कर देना, लेकिन वो पैसों को तुम हाथ नहीं लगाना, क्योंकि फ्यूचर नाम का भी एक चीज़ है, तो मैं वो कभी भी नहीं लगा पाती। जाके आप लोग यकीन नहीं मानोगे, एकदम टाइट था पैसा हाथों में एंड मेरी तकरीबन 4 लाख की पेमेंट पेंडिंग थी पूजा के टाइम पे। जितने सारे लोगों ने उस टाइम पे काम करवाया था, किसी ने भी प्रॉपर तरीके से पेमेंट क्लियर नहीं किया था, 1-2 जन को छोड़ के। जो रेगुलर बेसिस पे पेमेंट क्लियर करते थे वो अलग बात है। तो मेरी ऑलमोस्ट 4 lakhs का तब तक मतलब अटका हुआ था सब कुछ एंड मैं किस तरीके से उस सिचुएशन से गुजर रही थी मैं आप लोगों को बता नहीं पाऊँगी एंड कभी भी मैं उस दिन को याद नहीं करना चाहूँगी। अभी सब कुछ हो जाने के बाद हर दिन बस डिप्रेशन। अगर बात करती थी, लोगों को मैसेज करती थी,
कई लोगों ने तो फ़ोन नहीं उठाया, कई लोगों ने ठीक टाइम पे आंसर नहीं किया। बहुत 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 हैपजर्ड फील हुआ। एंड लास्ट मोमेंट पे जाके बस यही कहूँगी कि सब पेमेंट क्लियर हो गया था, बट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुआ। मुझे तकरीबन 2 से 3 महीने तक वेट करना पड़ा। तब तक मेरी जो क्राइसिस चल रही थी वो मतलब स्टेबल हो चुका था, मैं कर पा रही थी। ये एक बहुत मतलब गंदा वाला एक्सपीरियंस गया। दूसरी गई है जिसको लेके मैं डिस्क्लोज फिर से यहाँ पे नहीं करूँगी, वो है मेरी पर्सनल लाइफ। मेरी पर्सनल लाइफ इतनी ज़्यादा बदतर हो चुकी थी, इतनी डाउन्स हम लोग देख रहे थे उस टाइम पे, मैं और मेरी मम्मी, कि हमारे हाथों से तब तक सब कुछ निकल गया था। तो बस यही कहूँगी कि किसी भी चीज़ को करने से पहले बस हिम्मत रखो। एंड जो चीज़ मैंने बहुत करीब से देखा है कि घर बनाना मेरा सपना नहीं था, मेरा सपना था मेरा खुद का गाड़ी लेना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते हुए मैंने बस मेरी एक छोटी नहीं कहूँगी, काफ़ी बड़ा वाला एक सपना था, उसे थोड़ा सा साइड कर दिया। एंड ये जो एक फीलिंग है ये मुझे और भी ज़्यादा मैच्योर बनाता है, और भी ज़्यादा फैमिली की टूवर्ड्स और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे आई जस्ट फील सो ग्लैड टू बी अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि हमेशा बस यही चाहता है कि उनकी फैमिली खुश रहे। एंड सच्ची में मैं आज फिर से कह रही हूँ कि फैमिली से बढ़कर मेरे लिए इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। मतलब यही सब कुछ है, सब कुछ मेरे लिए। सो बस आप भी अगर चाहो तो आप भी किसी भी मुकाम पे जा सकते हो, आपको बस हार्ड वर्क करना होगा। मैंने जो हार्ड वर्क किया वो सिर्फ मुझे ही पता है, मेरी माँ को पता है, एंड जो लोगों ने देखा है उन लोगों को पता है, अभी भी उन लोगों को मतलब पता चल रहा है, वो लोग देख रहे हैं। तो बस यही कहूँगी कि बस मुकाम रखो एंड एक दिन ना एक दिन ठीक बस पहुँच जाओगे। हिम्मत रखना, कभी भी हारना मत। एंड लास्टली इस ब्लॉग को ख़त्म करते करते मैं बस यही कहूँगी, अगेन थैंक यू सो मच। कि मैं कभी कभार वर्ड्स नहीं मिलती मुझे कि मैं क्या बताऊँ, किस तरीके से शुक्रिया अदा करूँ कि आप तक वो चीज़ पहुँचे। तो बस थैंक यू सो मच, थैंक यू।